आप सभी को जय मसीह की। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है और स्वागत करता हूं। तो मैं जीवते परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं क्योंकि मुझे एक नए टॉपिक के साथ आप सभी के बीच में आने के लिए प्रभु ने मदद दी है। और मैं आप सभी का भी धन्यवाद देता हूं जितने लोग आप सभी लोग मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किए हैं और मेरे चैनल के सदस्य बन गए हैं। और यदि आप सभी मेरे जो YouTube चैनल यानी मेरी वीडियोज को पहली बार देख रहे हैं तो आप लोग भी जरूर से जरूर मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाएं। और बेल आइकन दबाने से ऑप्शन आएगा, उसमें आप ऑल वाला बेल आइकन को दबाएं। इससे क्या फायदा होगा कि जब मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो और आप सभी मेरे वीडियोज को सबसे पहले देख सकेंगे। तो मेरे प्यारे अजीजों, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक जरूर देखें कि आप सभी को आज का जो भी टॉपिक है वो समझ में आ जाए। और यदि आप सभी को समझ में नहीं आता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में अपना राय दें, सवाल भेजें। और मैं चाहता हूं अगर वीडियो पसंद आता है तो आप लोग जरूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि इस वीडियोस के द्वारा उनको जो लोग देखेंगे प्रभु आशीष करे और प्रभु सहायता करे, मदद करे। ठीक है। तो मेरे प्यारे अजीजों, सचमुच में आइए आज के अवसर के लिए मैं प्रभु को पूर्ण रीति से करो धन्यवाद देता हूँ। आज का टॉपिक है कि परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा के द्वारा चलने के विषय में क्या बताते हैं या क्या सिखाते हैं। तो इसी पर हम मनन चिंतन करेंगे, क्योंकि मेरे प्रियो, हम सभी लोग जो प्रभु में हैं हम आत्मिक हैं, हम आत्मिक जीवन में हैं। तो हमें आत्मा के अनुसार चलने के विषय में जानना तो बहुत ही जरूरी है ना। क्या कि हम लोग पहले शरीर की दशा यानी शारीरिक दशा या शरीर के अनुसार चलाया करते थे या चलते थे। तो अब हम आत्मिक क्षेत्र में हैं, हम आत्मा में आ गए हैं। हमारा परमेश्वर आत्मा है और आवश्यक है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। अगर मेरे प्रियो हम लोग नहीं जानेंगे कि असल में आत्मा के विषय चले कैसे, तो यदि आप लोग आज इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। मेरे प्यारे अजीजों, मैं प्रभु का सचमुच में धन्यवाद करता हूँ। तो आइए आप सभी लोग आज के लिए जो टॉपिक है उनके लिए वचन निकालें मेरे साथ। गलती की किताब उसके 5 के 16 से 23 तक। तो यहाँ पर हेडिंग दिया गया है पवित्र आत्मा के द्वारा संचालन यानी चलने के विषय में। तो पौलुस प्रभु के वचन से हमें क्या कहता है, आइए हम देखें। तो यहाँ पर इस तरह से कहता है कि पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, पर आत्मा के क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहो वह ना करने पाओगे। और यदि तुम आत्मा के अनुसार चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। 19 शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, वैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर, डाह, मतवालापन, लीला, क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है।
इनके विषय में मैं तुमसे पहले ही कह देता हूँ, जैसा पहले भी कह चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। 22 पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। तो इसको भी पढ़ दिया हूँ। ऐसे ऐसे काम के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। मेरे प्यारे अजीजों, यहाँ पर हम लोग देखे, पढ़े, सुने कि पौलुस क्या कहता है प्रभु के वचन से कि हमें आत्मा के अनुसार चलने के विषय में, क्यों चलने के विषय में, कि हम शरीर का जो अभिलाषा है उनको पूरा ना करें, क्योंकि अब हम प्रभु में हैं, हम शरीर के हिसाब से चल नहीं सकते हैं, हम आत्मा के अनुसार चलने की जरूरत है। नहीं तो हम लोग 19 में क्या देखते हैं, शरीर में टक्कर होने वाली पाप। देखे ना, पढ़े कि शरीर के काम तो प्रकट है। ये सब यहाँ जितने पाप, एक एक पाप हम लोग सुने, ये प्रगटीकरण है। लेकिन व्यभिचार ये सब गुप्त भी है, प्रकट भी है। हम मन ही मन भी व्यभिचार कर लेते हैं। प्रभु के वचन से कहता है यदि किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले तो वह अपने मन में व्यभिचार कर चुका है। एक अंदर भी होता है, एक बाहर भी। ठीक है। तो मेरे प्यारे अजीजों, यहाँ पर आप लोग जितना भी गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, ये सब बाहरी साहर देह के बाहर है। जैसे पौलुस एक वचन में कहता है कि बेविचार ऐसा है कि वे देह के अंदर होता है लेकिन बाहर भी होता है। ठीक है। लेकिन मनुष्य जितने अन्य पाप करते हैं वे देह के बाहर है। तो ये सब जो बाकी पाप है वे सब देह के बाहर। जैसे हम मूर्ति पूजा करते हैं तो अंदर में तो नहीं रखते हैं, बाहर में ही रखते हैं। उसे हम सेवा करते हैं तो लोग देखते हैं, इसीलिए दिखता है जो हम मूर्ति पूजा, यानी ये सब प्रगटीकरण एक पाप है। ठीक है। जितना ये सब आप लोग समझ लीजिएगा। यहाँ पर यदि इन पापों में से अगर एक भी हमारे अंदर में है तो हमें छोड़ने की जरूरत है। नहीं तो क्या आगे क्या हमने सुने कि ऐसा करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे, किसी रीति से ना होंगे। मेरे प्यारे अजीजों, हम सभी आत्मिक क्षेत्र में हमें आत्मा की फलों से भर जाने की जरूरत है। तो कौन सी फल? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। क्योंकि ऐसा आदत हमारे अंदर में, जो ये सब फल का जो गुण हमारे अंदर होगा तो हम बिना झिझक के साथ, पूरे बड़ी आदर के साथ हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर लेंगे। क्योंकि हम कोई गुनाह तो नहीं करते हैं इसमें। अगर ये सारे जो गुण हमारे अंदर पाए जाए, ये ये फल परमेश्वर का गुण है, ये परमेश्वर का गुण है, ये गुण हमारे अंदर दिखना चाहिए। ये आत्मा का फल है, हम आत्मा में हैं तो इसका फल हम में लगना चाहिए। शारीरिक थे, शरीर का फल था क्या? पाप, जो कि हमने देखा यहाँ पर बेविचार, गंदे काम, जितने पाप सारे देखे, ये हमारे जीवन में पहले का फल था। ये फल अब हम मसीह में नहीं ना दिखा सकते, या इस तरह से हम नहीं जी सकते हैं। सरासल कहना यह है कि जैसे शुरू में हमने देखे कि हम आत्मा के अनुसार चलने की जरूरत है, ताकि जो शरीर का अभिलाषा है ये सबको हम लोग पूरा नहीं करेंगे। देखिए, एक बात को ध्यान दीजिएगा, प्रभु उसी के नीचे जो हमने देखे कि आत्मा शरीर के विरोध में और शरीर आत्मा के विरोध में लालसा करता है, और ये दोनों एक दूसरे का विरोधी है। कभी कभी क्या बोलता है, हाँ मैं इस प्रार्थना करूंगा, आत्मा बोलता है पर शरीर बैठने का मन नहीं, बाइबल पढ़ूंगा पर हाँ हमारा शरीर जो बाइबल पकड़ने के लिए नहीं होता है। तो इस तरह से बहुत से विश्वासी आज परेशान हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आज एक दूसरे का विरोध है, तो हमें इस पर क्या करना चाहिए। जैसे पौलुस का एक जिक्र हम देखते हैं कि पौलुस क्या करता था कि अपने देह को मारता कूटता हुआ वश में करता था। क्यों? क्योंकि वो सोचता था कि मैं लोगों को तो प्रचार कर रहा हूं कि कहीं मैं किसी रीति से निकम में न ठहर जाऊं। मेरे प्यारे अजीजों, आइए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। आज हम लोग भी उस पौलुस की तरह, हम सभी को, और पौलुस हमें कहते हैं कि आत्मा के अनुसार चलो। मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार, ये अपनी ओर से नहीं प्रभु की ओर से कह रहा है, क्योंकि इसमें प्रभु की ओर से जितने बातें हैं वही बातें लिखे गए हैं इस पुस्तक में, ताकि हम
सुने और जैसा लिखा हुआ है उसे हम चले। ठीक है। सो मेरे प्यारे अजीजों, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। इसीलिए आइए हम सभी को बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है। तो सचमुच में मेरे प्रियो, कई बार हम लोग ऐसे ही सोचते हैं, मैं हाँ पूरा विश्वास के साथ, पूरे परमेश्वर के भय के साथ या पूरा दिन इनके साथ प्रभु में बढ़ना चाहता हूँ, बढ़ नहीं पाता हूँ। कारण क्या है? आज हम लोग जाने कि एक दूसरे के विरोधी हैं। तो मेरे प्यारे अजीजों, जो शरीर हम पर टक्कर करता है उसे आत्मा की क्रिया से मारना है, और हम लोग ज्यादा से ज्यादा आत्मा के अनुसार चलने की जरूरत है। ठीक है। नहीं तो हम शरीर ही सबसे चलेंगे ना, पाप होगा, और पाप होगा तो उसका मजदूरी क्या है पता है? मृत्यु। ओ मृत्यु, जो अनंत काल का दंड है, पाप की मजदूरी। पाप की मजदूरी लेना चाहेंगे? तो मेरे प्यारे अजीजों, आइए हम शरीर की सब ना चले, नहीं तो हमारे अंदर पाप तो होगा ही होगा। अगर आत्मा के अनुसार चलेंगे तो जितने फल हम में लगेंगे, हमने देखे कि हम उसमें बुराई करेंगे नहीं, कहे कि हम तो आत्मा से भर गए और फल भी हमारे अंदर लग रहा है, और हम वैसा ही चल रहे हैं जिससे उस फल के अनुसार प्रेम कर रहे हैं लोगों को। जो भी हम हमारे ऊपर बोल रहे हैं, धीरज के साथ हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। हम लोग शांति में हैं। कुछ भी मेरे साथ अच्छा हो या बुरा हो, हम आत्मिक शांति को पा लिए हैं। तो ठीक है, प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ। और यदि आप सभी को सचमुच में वीडियो समझ में नहीं आया है, वीडियो में जो मैंने बताया, तो आप लोग जरूर अपना राय दें। प्रभु आप सभी को इन वचनों के द्वारा ही आशीष करे। आज के लिए इतना ही, और एक नई टॉपिक के साथ फिर से मैं आऊँगा। तब तक के लिए प्रभु आप सभी को संभाले। जय मसीह की।